सोमवार को सीतापुर शहर के प्रमुख मार्ग केसरिया रंग में रंगे नजर आए। मौका था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में सोमवार को निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का। अवध प्रांत के 64वें 4 दिवसीय अधिवेशन के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा की शुरुआत आरएमपी इंटर कॉलेज से हुई। रसौरा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान में संपन्न हो रहे अधिवेशन में सोमवार को परिषद कार्यकर्ता शोभा यात्रा के लिए आरएमपी इंटर कॉलेज ग्राउंड में एकत्रित हुए। निकाली गई शोभा यात्रा आरएमपी इंटर कॉलेज में एकत्रीकरण के बाद आँख अस्पताल जीआईसी जिला अस्पताल से होते हुए लाल बाग चौराहे तक गई, जहां खुला अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले प्रातः भाषण सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला मंत्री अंकित शुक्ला का रहना हुआ। रविवार को प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी समेत अन्य प्रस्तावकों द्वारा उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में युवाओं की भूमिका, उत्तर प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य तथा शैक्षिक गुणवत्ता और फीस वृद्धि पर ठोस कदम उठाए सरकार जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सुझावों हेतु सभी के समक्ष रखे गए, जिन्हें अधिवेशन के अंतिम दिन प्राप्त सुझावों के अनुसार संशोधित कर पारित किया जाएगा। सोमवार को भाषण सत्र के पश्चात समरसता भोज में आए सभी प्रतिनिधियों ने एक साथ भोजन किया, जिसके पश्चात विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समांतरण सत्र आयोजित किए गए और उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा शोभा यात्रा निकालते हुए लालबाग चौराहे पर युवाओं को विचार रखने हेतु खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। भाषण सत्र में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण के तेज से स्वरूपित मथुरा की मिट्टी को मैं अपने हृदय में लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय एवं माननीयों के पांव लागतानी और देश के चुनाव में संचालित सभी युवा श्रोणित को सादर नमस्कार। वसुंधरा पुकारती, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत। है जो धरा जानी जाती है दधीच के योगदान के लिए, जो धरा जो पीछे नहीं हटती जब धर्म के युद्ध के लिए उसे अपनी हड्डियों का भी दान देना पड़ता है, उस धरा पे आज हम खड़े हैं। तो भारत माता की उद्घोष का भी नारा तेज लगना चाहिए। बोलो भारत माता की। एक किस्सा आप सबके सामने पहले रखता हूं। पहले मैं बताऊं कि भाषण देने का अलग विषय हो गया, लेकिन एक बातचीत का अलग विषय मैं कनेक्ट करना चाहता हूं आप सबके बीच में। 1919 के समय में यही सीतापुर का वो चौराहा जहां पर भारत माता की जय के नारे लगाने से केवल 9 साल के बालकों से लेकर 14 साल के युवाओं और 74-75 साल के बुजुर्गों को गोलियों से भून दिया जाता है, आज उसी सीतापुर की पावन धरा पर 1500 से अधिक एबीवीपी के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। और मुझे लगता है कि हम सबके गले बैठ गए होंगे भारत माता की जयकार करते हुए। आज वो दिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक वो समय था साथियों, एक वो समय था कि जब भारत माता की जय के नारे लगाने पर केवल देश के युवाओं को गोलियों से भून दिया गया था। आज उसी सीतापुर में अधिवेशन हो रहा है विद्यार्थी परिषद का और हम सब भारत माता की जय कर रहे हैं। एकत्र हुए हैं जो हमारे देश की पहचान, संस्कृति और विकास का प्रतीक है, पर्यटन विकास। और इस बात पर हमारे पास गर्व करने का एक अनूठा अवसर है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक एकता का संगम है। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं की बल्कि पूरे विश्व में हमारे प्राचीन सब परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं का अनूठा अनुभव प्रदान करता है। महाकुंभ 2024 प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आयोजित होने वाला है। यह आयोजन 14 करोड़ से अधिक लोगों को आकर्षित करेगा और आप कल्पना कर सकते हैं कि यह आयोजन हमारे पर्यटन उद्योग के कितना बड़ा अवसर होगा। यह न केवल हमारी संस्कृति की पहचान को मजबूत करेगा बल्कि स्थानीय व्यापार, रोजगार और बुनियादी ढांचों को भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ावा देगा। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और विदेशी मेहमान यहाँ आएंगे। उनके आगमन से होटल, परिवहन, भोजन और अन्य सेवाओं को अभूतपूर्व वृद्धि होगी। यह लाखों स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने का अवसर भी प्रदान करेगा। महाकुंभ दुनिया को यह दिखाने का अवसर है कि भारत न केवल धार्मिक भूमि है बल्कि विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक हमारे परंपराओं, कला और संगीत से प्रभावित होकर इसे अपने देश में साझा करेंगे। महाकुंभ जैसे आयोजनों के लिए परिवहन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार किया जा रहा है।
यह सुविधाएं न केवल आयोजन के लिए बल्कि आने वाले दशकों तक हमारे पर्यटन व्यवस्थाओं को भी मजबूत करेगी। तो किसानों ने जो योगदान हमारे साथ किया है वो शायद किसी ने नहीं किया, क्योंकि पुरातन समय में हमारी कृषि जो थी वो लगभग 80% कृषि आधारित देश था, लेकिन आज ये हम इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि आज केवल 30% यहाँ के लोग कृषि कर रहे हैं। इसका कारण है कि हम लोग अत्यधिक डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, अत्यधिक विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो आपका वास्तविक विकास है, जो हमारा नैतिक विकास है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए विकास है, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक पंक्ति आती है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात। इस धरती को माता कहा गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपति गयसि। तो जब हम किसी चीज को बार बार इस धरती को माता कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं माता हम लोगों को कुछ दे रही है। इस धरती पर जो अनाज उगता है वो हम लोगों को खा के हम वही जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं, परंतु लेकिन आज उसी माता के धमनियों में हम विष घोल रहे हैं। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि आज के समय की कृषि पूर्ण रूप से आर्थिक विकास के लिए हो गई है, सिर्फ कमाई के लिए हो गई है। पहले के जमाने में लोग कृषि करते थे तो उसके पीछे कारण होता था कि हम शुद्ध अनाज खाएं, मोटा अनाज खाएं, लेकिन आज के समय में वो जो अनाज है वो यूरिया से, पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, और ये जब अनाज हमारे धमनियों में प्रवेश करता है तो हम लोगों की एज को घटा रहा है। आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा आज के समय में कैंसर पीड़ित है, हृदयाघात छोटे बच्चों को होने लगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा आहार शुद्ध नहीं है। जात पात से उठकर तुम उन्नत की बात करो, जात पात से उठकर तुम उन्नत की बात करो, बदल देंगे तस्वीर देश की। तुम्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे विश्वास करो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे विश्वास करो। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस मंच के माध्यम से जातिवाद जो हमारी सभ्यता और अभिशाप है, आज यह शिक्षण संस्थानों में अपने पैसार और ये सभी कॉलेज और स्कूल के जो देश के भविष्य के गहरे केंद्र माने जाते हैं, वहीं पर जातिवाद, भेदभाव या जहर युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क को दूषित कर रहा है। यह न केवल छात्राओं को विभाजित कर रहा है बल्कि प्रतिभा, अस्तित्व, स्वाभिमान को कुचलने का भी काम कर रहा है। नाम के आगे जात को हटाना है, नाम के आगे जात को हटाना है, रुद्रवाड़ियों को तोड़ कर दिखाना है। जहां इंसान अपने कर्म से जाना जाता है, मुझे ऐसे भविष्य के भारत को बनाना है, मुझे ऐसे भविष्य के भारत को बनाना है। मुद्दा ही नहीं है बल्कि एक ऐसा पहलू है जो किसी देश के विकास का आधार बनता है। हमारे देश के विकास में महिलाओं का बहुत ही कार्य रहा है। प्राचीन काल से अनेक क्षेत्रों में योगदान भी रहा है, जैसे गार्गी मैत्री जैसी विदुषी हो, चाहे झांसी की रानी अहिल्याबाई। लेकिन अब समय के साथ महिलाओं को सामाजिक बंधुओं और रूढ़ियों में जकड़ दिया गया है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और अधिकारों से वंचित आज के समय में महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। और वह फिर से ऐसे अपनी गुरुकुल परंपरा के आधार पर कैसे आधुनिकरण शिक्षा को इस देश के अंदर फिर से लागू करते हुए कैसे देश के छात्रों को, देश के विद्यार्थियों को भारत माता की जय जयकार करने के लिए खड़ा करने वाला विद्यार्थी बनाने का अगर किसी ने सपना देखा है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देखा है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन में उपस्थित है। मैं एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए, ऐसा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था। तो आज हम सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी आज कैंपस को बचाने की आवश्यकता है। आज कैंपस में जिस प्रकार से फीस वृद्धि हो रही है उसको रोकने की आवश्यकता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो अपने स्थापना काल से ही आज लगातार 76 वर्षों की यात्रा को पूरा करते हुए जब भी हमने अपने
ऐसे स्थापना के समय भी जो हमने दृष्टिकोण रखा, तो हमने कहा कि हम एक शैक्षिक परिवार की परिकल्पना करते हैं और हमने रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ कैंपस के अंदर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी पर लगातार जब इस शिक्षा क्षेत्र के अंदर आंदोलन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम सभी को ध्यान में आता है बीते समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी पर लगातार फीस वृद्धि के विरोध में, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों द्वारा बढ़ाए गए ऐसे शुल्क के विरोध में और छात्रवृत्ति के विरोध में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया है। मित्रों, हम सब शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और हमारा संघर्ष, हमारी स्थापना ये अनायास ही नहीं हुआ है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद का जन्म अनायास नहीं हुआ है। शैक्षिक परिसरों के अंदर जब शैक्षिक मुद्दों को लेकर संघर्ष की बात आती है तो कोई एक संगठन वहां मिलता है, उसका नाम होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और हम उस संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम उस संगठन के अनुयायी हैं। मित्रों, हम ये क्यों करते हैं? दुनिया के लिए शैक्षिक परिसरों के अंदर संघर्ष करने का काम विद्यार्थी परिषद का क्यों हुआ? तो एक बात आती है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं, गुरु गोविंद की कुर्बानी का हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों में पानी का। वक्ताओं ने कहा, आज हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां हमारे मनीषियों ने एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का सपना देखा था। भारत का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट मानते हुए सर्व के बोध कराने की बात करता है। स्वाधीनता के समय भारत में स्वबोध का भाव नहीं था, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवाओं के मन में जगाने का कार्य किया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।